न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, with Nishura Marble, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, Asoso North Point School, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। काली पहाड़ी ब्रिज के नीचे नोनिया नदी में तैरते अज्ञात लाश मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने 100 जब्त कर जिला अस्पताल भेजा। बढ़ाकर के उद्योगपति के घर आयकर विभाग की दबिश, दिन भर चला अभियान। हाटन रोड के स्थानीय लोगों ने साउथ थाना के सामने किया सड़क जाम। 3 दिनों से बेटी लापता। TMC पार्षद के विरोध में नारेबाजी। रमजान के महीने में वार्ड 27 के नागरिक पानी को तरस रहे, मेयर से लगाया गुहार। हम तो आकर लग गए। आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में नोनिया नदी पर ब्रिज के पास एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आज सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर इस व्यक्ति की लाश पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए, लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति के परिचय के बारे में पता नहीं था। लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर यह किसकी लाश है। लोगों का अनुमान है कि इस व्यक्ति की हत्या करके यहाँ फेंक दिया गया होगा या किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, क्योंकि लाश को देखकर लग रहा है कि उस व्यक्ति की मौत कुछ दिनों पहले हुई थी। इस घटना से इलाके में आतंक पसर गया। वो अंदर में एक लाश है, एक मतलब डेड बॉडी गिरा हुआ है, किसका है नहीं है वो तो जानते नहीं हम लोग, बस वही देख रहे हैं। कौन सा नदी है ये तो नोनिया ब्रिज है काली पहाड़ी का। ये मोटामोटी कब से है नजर आया आप लोग को? अभी तो सब हम तो तुरंत पार हो रहे थे, देखे भीड़ है काजे देखे तो रुक के देखने लगे। আমরা এখানে একটা ডেড বডি দেখছি, জনটা পড়ে আছে, কিন্তু কেউ ইয়াকে সাহায্য করবার জন্য এখানে লোক গালাও নাই। কিন্তু গভর্নমেন্ট এখানে কার এসে পরে দেখেছে, আমাদেরকে ডেকে পরে নিয়ে এসেছে। আমরা অটো ড্রাইভার, ঠিক আছে, আমরা এসব করতে পারি, কোনো অসুবিধা নাই। বাস মানুষের জীবন এটা কেউ হেল্প করবে, সব থেকে ভালো থাকবে। CMU इंटक की तरफ से आज काली पहाड़ी के न्यू घुसिक कोलेरी इलाके के कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन के नेता बादल मिश्रा ने कहा कि 4 महीने पहले नवंबर महीने में मलय कर्मकार नामक एक तकरीबन 44 वर्षीय कर्मचारी की मौत हो गई थी। आज 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके परिवार को जो वैधानिक रूप से पैसे मिलने चाहिए थे अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ और उनका परिवार है, लेकिन अभी तक उनको बकाया पैसा नहीं मिले हैं। इसे लेकर आज वह मृत व्यक्ति के परिजनों को लेकर कोलेरी के अधिकारियों से मिलवाने लाए हैं, जिससे समस्या का समाधान हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जब मुख्यालय यह कह रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के दस्तावेज 31 मार्च तक जमा करके उनके बकाया राशि का भुगतान हो जाना चाहिए, ऐसे में स्थानीय कोलेरी प्रबंधन द्वारा दस्तावेज भेजे नहीं जा रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्रमिक संगठन की तरफ से वह आवेदन निवेदन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार काम कर्मचारियों को ही करना है। अगर स्थानीय कोलियरी प्रबंधन का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेकर वह जनरल मैनेजर के पास जाने के लिए मजबूर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पद पर नए व्यक्ति के आने की जो बात है कही जा रही है वह सिर्फ बहाना है, क्योंकि पद नया नहीं है, पद पर आने वाला व्यक्ति नया है। ऐसे में नए होने की बात पूरी तरह से बहानेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। खूब दुर्भाग्यजनक घटना, 4 मासेर परेও তার মা বা তার পরিবার আজ পর্যন্ত ক্লেম সমস্ত পেপার জমা দেওয়ার পর কোনো পেমেন্টই পায়নি। বারবার তার আসে, তার এক বিধবা মা, প্রায় 70-75 বছর বয়স, অফিসে ঘুরে বেড়ায়, অফিস থেকে অ্যাসুরেন্স দেয়, দেখছি। আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি সেই পরিবারটিকে নিয়ে এসে এজেন্ট আমাদের কালীপাড়ি নিঘুসি কোলেরি এবং পার্সোনাল ম্যানেজার ওনার দপ্তরে এসেছি তাদেরকে সামনাসামনি করে দেওয়ার জন্য যে কিসের জন্য এই পরিবারটির পেমেন্টগুলি আটকে আছে। এবং তার সাথে সাথে আমাদের যারা রিটায়ার্ড হয়েছে, কোম্পানি আমাদের মহারত্ন কোম্পানি, একদিকে হেডকোয়ার্টার থেকে চিঠি আসছে 31 মার্চের মধ্যে রিটায়ারমেন্টদের যত লিগ্যাল ডিউজ আছে পেমেন্ট করতে হবে, সেই জায়গায় সেই রিটায়ারমেন্টদের পেপারটা এরিয়া পৌঁছাচ্ছে না আমাদের লোকাল ইউনিট থেকে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। बढ़ाकर के एक उद्योगपति के घर आज आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की खबर है। आसनसोल लोकसभा के कुल्टी विधानसभा के अंतर्गत बढ़ाकर हनुमान चढ़ाई स्थित उद्योगपति गोपाल सिंघल के घर पर आज सुबह आयकर विभाग की छापेमारी हुई। गुरुवार सुबह से ही उद्योगपति गोपाल सिंघल के घर का मेन गेट बंद है और बाहर कई गाड़ियां खड़ी है। उद्योगपति गोपाल सिंघल के कई कारखाने हैं या इनकम टैक्स की रूटीन चेकिंग भी हो सकती है। फिलहाल उद्योगपति गोपाल सिंघल के घर आयकर अधिकारी क्यों आए हैं और क्या क्या बरामद हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिली है।
प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आज आसनसोल के हाटन रोड इलाके के कुछ लोगों ने आसनसोल दक्षिण थाने के सामने GT रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी बेटी 11 मार्च के सुबह से लापता थी। इस बारे में आसनसोल साउथ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाके में TMC कार्यकर्ता के रूप में परिचित इस अभिव्यक्ति ने आरोप लगाया कि 48 नंबर वार्ड के TMC पार्षद और नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी के कहने पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उन्होंने उनकी बेटी की तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की। इस व्यक्ति ने बताया कि आज उनकी बेटी को थाने लाया गया है, लेकिन उनकी 14 साल की नाबालिग बेटी को अगवा करने वाले युवक को भगा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें भी गुरदास चटर्जी का हाथ है। इसी के खिलाफ आज इन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और गुरदास चटर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। घटना ये है, 4 दिन से मेरा लड़की लापता है, 11 तारीख से, और हम बार बार थाना आ रहे हैं। थाना में हर ऑफिसर मेरे को समझा रहा, अब आ जाएगी बच्ची, अब आ जाएगी, ठीक है। बहुत उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे, आप लोग का मेरा बच्ची को ला दीजिए। तो पुलिस अपना काम कर रहा है, पुलिस का कोई गलती नहीं है, पुलिस काम कर रहा है। मगर गुरुदास चटर्जी जो है रॉकेट दा आपका 47 नंबर वार्ड का, वो इन लोग का हाथ रोक लिया, शायद लड़की वाला से पैसा खा गया हो। बस मेरे को यही इंसाफ चाहिए। मेरा 14 साल का लड़की है, आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग भी एक बाप का बाप है, आप लोग भी एक, मेरे को बोल नहीं सक रहे हम, आप लोग भी एक बाप है। मेरा 14 साल का लड़की है, ठीक है ना। हम थाना आके थक गया, आज मेरे लड़की को लाके रख दिया थाने में, लड़का गायब है। रमजान के पवित्र महीने में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने आज मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस बारे में आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में पानी की किल्लत से लगभग कई इलाकों में लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज से मुद्दे को लेकर लोगों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। विधान उपाध्याय ने उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। पार्षद ने कहा कि डीहिका के समस्या की वजह से पानी की किल्लत हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके में पानी की किल्लत है, और भी इलाकों में पानी की समस्या है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। नहीं है, मगर इधर से 8-10 दिन से जो भी 2-4-10 बाल्टी पानी गिरता था वो भी नहीं गिर रहा, तो हम लोग डीका से प्रॉब्लम भी था, तो आस्ते आस्ते ठीक हो रहा। तो चूँकि वहाँ पर पानी का जरूरत है नल का देने का भी, तो मेयर साहब को हम लोग लेटर लिख करके दिए हैं। तो मेयर साहब बोला इमीडिएटली पे वहाँ किया जाएगा। तो उन्होंने मेयर साहब इंजीनियर साहब से भी बातचीत किया है। तो हम लोग मेयर साहब को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मेयर साहब चाहते हैं कि हर एक
इलाके में पानी हो, पानी गिरे। इसलिए हम लोग स्पेशली रमजान मुबारक का महीना में उनको धन्यवाद जताते हैं। सब रोजा में भी है ये लोग, तो उसको हम लोग धन्यवाद बताते हैं। रमजान के समय में इस तरह का ये दिक्कत हम लोग एक बार बैठ के किए हैं। ये प्रॉब्लम दिक्कत से हो रहा है, ये सिर्फ मुस्लिम इलाका में ही नहीं, ये पूरा आसनसोल अंचल में पानी का कमी हो रहा है। तो चूँकि हम लोग रोजा में रख रहे हैं, रोजा से हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि चूँकि मुस्लिम इलाका में रमजान है, इसलिए लग रहा है कि पानी का कमी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम पूरा इलाके का है। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आज आशीष घोष स्मृति फाउंडेशन की तरफ से हाटन रोड इलाके में उद्यान क्लब के पास एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में तकरीबन 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। यहां आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि रक्तदान से कोई महान दान नहीं होता और आशीष घोष स्मृति फाउंडेशन की तरफ से यह जो आयोजन किया गया है वह सराहनीय है। वहीं इस मौके पर मौजूद रक्तदान आंदोलन के अगुवा परवीर धर ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि आज इस फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से महान कोई दान नहीं होता और रक्त की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। रक्त की एक बूंद किसी मरते इंसान को जिंदगी दे सकती है। वहीं दिवंगत आशीष घोष के बेटे इंद्रनील घोष ने बताया कि उनके पिता हमेशा समाज सेवा मूलक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, इसलिए आज उनकी याद में पहली बार इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद है कि आने वाले समय में इस तरह के और भी आयोजन करे और विभिन्न तरह के सामाजिक कार्यों को अंजाम दे। आशीष घोष फाउंडेशन की ओर से आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जब आसनसोल ब्लड बैंक खून के अभाव में है उस समय ऐसा उद्योग काबिले तारीफ है और मुझे उम्मीद है कि ये एक एक कतरा जो खून आज यहाँ लोग जो दान करने वाले हैं, ये हर कतरा खून किसी न किसी व्यक्ति के जान को बचाने के काम में लगे। আমার বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আশিস ঘোষ স্মৃতি ফাউন্ডেশন, আমার বাবা 2022-এ 10ই মে গত হয়েছেন। তিনি একটু সেবামূলক কাজে জড়িত ছিলেন এবং সমাজসেবায় একটু জড়িত ছিলেন। তো তার উদ্দেশ্যে আমি সেটাকে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এই ফাউন্ডেশনটা তৈরি করেছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছে অনিমেষ দাস, আমার সঙ্গে রয়েছে পদ্মত ঘোষ, আমার সঙ্গে রয়েছে সরিতা সিং, এর সমস্ত প্রধান উদ্যোগী এবং এই উদ্যোগীদের মাধ্যমে আজকে এই জায়গাতে এনেছি এখানে তৈরি করতে এই ফাউন্ডেশনের নামে যে রক্তদান শিবির। এবং এই রক্তদান শিবিরকে সবচেয়ে বেশি সফল করার জন্য যিনি সবচেয়ে বেশি এগিয়ে এসেছেন তিনি হচ্ছেন আমার এখানকার যিনি এই জায়গাকার মালিক, তিনি হচ্ছেন পবন নন্দী এবং তার স্ত্রী এবং তার গোটা টিম।
पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क संगठन आसनसोल शाखा की तरफ से आज आसनसोल रक्तदान परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन के राज्य कमेटी के सदस्य धीरेन्द्र नाथ वैद ने बताया कि आज लॉ क्लर्क दिवस में इस दिवस पर पूरे प्रदेश में जहां पर भी अदालत की शाखाएं हैं वहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजन का मकसद है कि लोगों को आगे जाए, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें ताकि मरते हुए रोगियों की जान बचाई जा सके। ওয়েস্ট বেঙ্গল ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন আসানসোল শাখার আজকে ল ক্লার্ক দিবস আমাদের সেই পালনের উপলক্ষে আমরা প্রত্যেক বছর 14/3/2024 এটা 2023-এ করেছি, 2022-এ করেছি, এর আগে অন্যান্য করেছি। তো সেই উপলক্ষে আজকে ক্যাম্প রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। তো এখনো পর্যন্ত কতজন আপনাদের এই ব্লাড ডোনেশনে পর্যন্ত 12 জন হয়েছে। प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल,